हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे जो वन रैंक वन पेंशन 2 की जो है कल चौथी इंस्टॉलमेंट आई है। उससे दोस्तों कई लोगों को जो है काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। इश्यूज़ इन द सेंस आ रहे हैं कि दोस्तों वन रैंक वन पेंशन की कई लोगों को जो है उनको इंस्टॉलमेंट मिल गई है और कई लोगों को उनको जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पीसीडीए का जो सर्कुलर नंबर 570 है, उस पे जो है पेंशनर्स को जो है एरियर जो है क्रेडिट होना शुरू हो गया और स्पर्श की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों स्पर्श ने जो अभी नया नोटिफिकेशन जारी किया है सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, जो पेंशन में जो है जो जनवरी फरवरी मार्च में जो है पेंशन में कटौती होने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो पूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहला बात करते हैं जो स्पर्श की तरफ से जो इम्पोर्टेंट अपडेट है। पहली चीज़ दोस्तों ये है कि जिन लोगों का अभी अभी स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे पेंशनर्स का जो है स्पर्श में माइग्रेशन लगातार चल रहा है। दिसंबर में भी हुआ था, जनवरी में हुआ था। अब दोस्तों जैसे ही आपका स्पर्श माइग्रेशन होता है, जो सिस्टम में पूरा चेंज हो जाता है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि पुराने पेंशनर्स को इश्यूज़ आ रहा है जिन जिन का जो है स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है। और ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिनका अभी माइग्रेशन हुआ है, स्पर्श ने ऑलरेडी जो है जनवरी 2024 आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की डेट बना रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप जैसे ही आपका माइग्रेशन हो गया है, आपने सबसे पहले अपना जो है यूज़र नेम पासवर्ड के लिए जो है चेक करना है, क्योंकि विद इन 10 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर आपका यूज़र नेम पासवर्ड आता है। उस यूज़र नेम और पासवर्ड से आपने लॉगिन करना है और सबसे पहला काम आपको करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पासवर्ड आया हुआ है उसको आपने चेंज कर देना है। कुछ ऐसा पासवर्ड रखें जो कि किसी को ना पता चल सके, जिससे कि कोई उसको क्रैक ना कर सके। जो नॉर्मल पासवर्ड होते हैं जहाँ पे आप बच्चे के नाम से रख लेते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, बच्चे की डेट ऑफ, तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ना रखें जिससे कि कोई क्रैक कर सके। उसके बाद से दोस्तों एक बार आपका अपडेट हो जाता है, तो ये जनवरी फरवरी मार्च का महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले आपका पैन कार्ड अपडेटेड था बैंक में। स्पर्श में भी आपका पैन कार्ड अपडेट होगा, लेकिन जो स्पर्श की पहली इंस्ट्रक्शन है कि आपको पूरा का पूरा अपना डेटा चेक करना है। आपकी सर्विस से रिलेटेड डेटा, आपकी डिपेंडेंट से रिलेटेड डेटा, आपकी पर्सनल डिटेल से डेटा, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड। अब दोस्तों पेंशन में कई लोगों के दिसंबर में बहुत भारी कटौती हुई थी और रीज़न यही था कि स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, आपने लॉगिन भी कर लिया, आपने यूज़ भी करना शुरू किया है, लेकिन आपने अपना पर्सनल डेटा वेरीफाई नहीं किया। अगर आपका पैन कार्ड नंबर कुछ है, उसमें जो है ए की जगह पे पी लग जाता है, तो वो भी दिक्कत है क्योंकि पैन कार्ड नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड ही नहीं है, तो उस केस में दोस्तों सीधे सीधे आपका 20% टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। और ये जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि स्पर्श को आपका पैन कार्ड नहीं मिलेगा, तो आपके जो पेंशन में कटौती हो सकती है। तो दोस्तों सेफ पर्पज़ के लिए ये सबसे पहले जैसे लॉगिन करके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑलरेडी अपडेटेड है, लेकिन क्योंकि ये मास में माइग्रेशन हुआ है तो कई बार क्योंकि कोई डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई डेटा ब्लैंक चला गया हो, तो ये ऑलरेडी स्पर्श ने कह रखा है कि आप अपनी डेटा की खुद जो पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन है वो आपने खुद करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको इससे पहले एक्सटेंडेड पेंशन मिल रहा था और स्पर्श में आने के बाद आपको मिलना बंद हो जा रहा है कई लोगों को, उसका रीज़न यही है क्योंकि जो आपको एक्सटेंडेड पेंशन मिलती है वो आपको जो है आपकी एज के अकॉर्डिंग मिलती है। उसके लिए कोई नया नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर नहीं जारी किया जाता। तो द मोमेंट आप स्पर्श में माइग्रेट होते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं आई है, तो आपका जो है पेंशन मिलना बंद हो जाएगा।
जो एक्सटेंडेड पेंशन था। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नए स्पर्श पेंशनर्स को दिक्कत आ रही है उनके लिए, क्योंकि अब जो है किसी बैंक या किसी रिकॉर्ड ऑफिस को आपको लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। काम आसान करने के लिए अब आपके पास सब कुछ आ चुका है। जो चीज़ें पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करनी पड़ती थी, अब आप ऑन द स्पॉट उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप फ़ोन नंबर डाल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जो आपका जो है पैन कार्ड है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर फ़ोन नंबर गलत है, कोई भी ट्रांजैक्शन का मैसेज है या कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आपके फ़ोन नंबर पे कभी नहीं आएगी और उस वजह से दोस्तों बहुत सारा जो है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। हम बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन की जो है चौथी किस्त कई लोगों को जो है कल उनके अकाउंट में आ गई है और दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं आई है। तो इसीलिए दोस्तों जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया कि वो लोग सोच रहे हैं कि उनको वन रैंक वन पेंशन की चौथी किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसीलिए जो है ये जानना ज़रूरी है कि वन रैंक वन पेंशन की कल फाइनल डेट नहीं थी। वन रैंक वन पेंशन की फाइनल डेट जो है फरवरी की दे रखी है। तो इसीलिए दोस्तों जिनका नहीं आया उनको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी तक उनको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी लास्ट डेट तक नहीं आती तब आपको कोई भी स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी लास्ट डेट फरवरी में है। तो अभी आपको दोस्तों करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली जो है फरवरी तक आ जाएगा। हाँ, अगर फरवरी तक नहीं आता है तो चिंता की बात है और उसके बाद से फिर आपको पता है कि उसके बाद से आपको सीपी ग्राम में अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं कि आपको नहीं मिला, लेकिन तब तक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के पास आ गई है, कुछ लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन जिनके पास नहीं आई है उनका उस टाइम तक आ जाएगा। और दोस्तों कई लोगों को मैसेज आ गया है, कई लोगों को मैसेज नहीं भी आता है। तो आप एक बार अपना स्पर्श में लॉगिन करके ज़रूर चेक कर लें कि हो सकता है आपके पास आ गई हो, मैसेज ना आए हो, क्योंकि मैसेज पे उतना आप जो है रिलाई नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि जो आपकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड हो जाती है, जो आपकी पेंशन स्लिप अपलोड हो जाती है जिसमें कि पूरी डिटेल्स होती है, वो आप चेक करें, वहाँ पे आपको आ सकती है। अगर वहाँ पे भी नहीं आई है फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि फरवरी तक आनी थी। तो दोस्तों ये कई लोगों को दिसंबर में भी आ चुकी है और कई लोगों को फिर उसी में, कई लोगों को जो है 50,000 आ रही है, कई लोगों को 48,000, कई लोगों को 35,000। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितना एरियर आपका जो है निश्चित हुआ था। दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 570 पे जो है पेंशनर्स को जो है एरियर मिल रहे हैं। जिन लोगों को जो है 570 का जो एरियर नहीं मिला था, अब दोस्तों इंडिविजुअल लेवल पे जो है कई पेंशनर्स हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने सीपी ग्राम में जो है कंप्लेंट डाली है और उसके बाद से जो है सीपी ग्राम की तरफ से जो है जो सीपीपीसी है उन्होंने स्पर्श को जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उसमें जो है जो मेन क्रूशियल रोल है, जो हमने पहले ही बात किया था, वो है आपका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। दोस्तों नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट एक बार जब स्पर्श के पास जाता है तो स्पर्श भी सुनिश्चित हो जाते हैं कि ये जो पेमेंट है पेंशनर्स को पहले नहीं मिली है, ये जो एरियर है पहले नहीं मिला है, तो उस हिसाब से उनको जो है एरियर की पेमेंट हो रही है। और ये दोस्तों बहुत जल्दी हो रहा है। बस दिक्कत यही है दोस्तों कि जिन लोगों को सीपी ग्राम में जो है कंप्लेंट डालनी नहीं आ रही है उनका पेंडिंग जा रहा है, क्योंकि सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालना भी जो है एक अच्छी तरीके से डालना, ठीक तरीके से डालना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिपार्टमेंट ए की कंप्लेंट है, अगर आप डिपार्टमेंट बी में डाल रहे हो, क्योंकि उसमें पूरा प्रोसेस है कि किस डिपार्टमेंट में डालना है, क्या कंप्लेंट है, कंप्लेंट की डिटेल्स क्या है, तो जितना ज़्यादा डिटेल में आप डालोगे उतनी ज़्यादा आपको जो है जल्दी प्रोसेस होगा। इसमें कई लोगों के जो 10 से 15 दिन में हो जा रहा है, कई लोगों के 3-4 महीने तक पेंडिंग जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आपको जो है कंप्लेंट डालने के बाद बैठना नहीं, आप सीपी ग्राम में जाके पूरा प्रॉपरली चेक करें कि कौन सी कैटेगरी है, सैनिक वेलफेयर, पूर्व सैनिक वेलफेयर में डालना है आपको, कि आपका फाइनेंशियल में डालना है, आपको किस में डालना है, और उसके बाद से उसकी पूरी डिटेल डालें। फ़ोटो खींचें आप पीपीओ की, पेंशन स्लिप की, उसमें आप बताएंगे कि भाई आपको जो है किस जगह से आपको पता चला कि आपका जो है आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए। वन रैंक वन पेंशन को लेकर स्पर्श की तरफ से जो है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन को लेकर, और जो वन रैंक वन पेंशन की जो है चौथी किस्त है उसको लेकर।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।